साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर बिधोड़ी। पिछली वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा की। भारत की नदियों से संबंधित गंगा नदी हिमालयन नदियों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हिमालयन नदी की ही नहीं अपितु पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में यानी कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि भारत नदियों का देश है और भारत को दो तरह की नदियों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालयन नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालयन नदियाँ वे हैं जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ वे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से जिनका उद्गम होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हिमालयन नदियों के बारे में चर्चा की और हिमालयन नदियों की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा। आपका बड़ा प्यार मिला, काफ़ी कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और आपको किसी टॉपिक पे और भी वीडियो अगर चाहिए या किसी अदर सब्जेक्ट पे चाहिए, ये इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अगर किसी और सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। जी हाँ, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी भी कुछ सहायक नदियों से मिलकर बहती है और गंगा नदी में मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। ये कुछ फैक्ट हैं यमुना नदी से संबंधित। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि यमुना नदी की लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उद्गम होता है और प्रयागराज में जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर और प्रयागराज तक जो है यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर है कुल लंबाई यमुना नदी की। ठीक है, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंबल नदी है जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बहती है यमुना नदी। 3 राज्य, उत्तराखंड से तो उद्गम ही होता है, हरियाणा में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। 3 तो राज्य हो गए, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से होकर भी बहती है यमुना नदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना नदी, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर को बंदरपूछ ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर और ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ये दोनों ग्लेशियर ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का। यमुना नदी बहते हुए यमुनोत्री ग्लेशियर से आगे बढ़ती है और सबसे पहले यमुना नदी की बाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है टोंस नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के बाएं तट से या लेफ्ट बैंक से सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? टोंस नदी का उद्गम यानी टोंस नदी निकलती है हरिके दून नामक स्थान से। कहाँ से? हरिके दून नामक स्थान से निकलती है और देहरादून के निकट जो है यमुना नदी में मिल जाती है टोंस नदी। ठीक है, नेक्स्ट है हिंडन नदी। हिंडन नदी भी यमुना नदी के बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक में आकर मिलती है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है और दिल्ली के समीप आकर यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी उत्तराखंड में हरिके दून नामक स्थान से निकलती है और देहरादून के निकट आकर यमुना नदी में मिल जाती है।
हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है और दिल्ली के निकट आकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां जो हैं लेफ्ट बैंक से मिलने वाली यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हमने दोनों नदी देख ली, टोंस नदी और हिंडन नदी। आगे यमुना बढ़ती है, मथुरा पहुंचती है। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ती हुई यमुना नदी आगरा पहुंचती है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ती हुई यमुना नदी पहुंचती है इटावा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है इटावा, उत्तर प्रदेश का जिला है इटावा। ठीक है, इटावा में आकर यमुना नदी में राइट बैंक या दाहिने तरफ से मिलती है चंबल नदी इटावा में जाकर। तो अब इन नदियों को देखते हैं। ये कुछ नदियां हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये नदियां। ठीक है, और ये यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो यमुना नदी के दाएं किनारे या राइट बैंक से जाकर यमुना नदी में मिलती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी देखते हैं सबसे पहले। ये देखते हैं, ये है विंध्याचल श्रेणी। इसे हम विंध्याचल रेंज भी कह सकते हैं या विंध्याचल श्रेणी है। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है विंध्याचल श्रेणी। सारा पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी में अलग अलग पहाड़ियाँ हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे जाना पाव पहाड़ियाँ। जाना पाव पहाड़ियाँ जो हैं तो ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन इन पहाड़ियों का अलग नाम है जाना पाव पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी विंध्याचल श्रेणी की जाना पाव पहाड़ियाँ से निकलती है और आगे बढ़ते हुए इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो जहाँ से निकलती है और यमुना नदी में मिलने तक चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो चंबल नदी में आकर मिलती हैं। ठीक है, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बनास नदी की। बनास नदी अरावली श्रृंखला से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये दिल्ली से लेकर और गुजरात तक फैली हुई हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी और बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी के लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र नदी है बनास नदी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बनास नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंबल नदी की सहायक नदियों में इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से जाना पाव पहाड़ियाँ से जब निकलती है ये चंबल नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें विंध्याचल रेंज, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का ये जो एरिया है ये मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार से निकलती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी वही नदी है ये जिसके किनारे उज्जैन बसा है, महाकाल की नगरी उज्जैन। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे है और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या तो ऑप्शन में मालवा का पठार आपको मिल जाएगा या मिल जाएगा विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल रेंज। ठीक है, तो विंध्याचल रेंज के मालवा के पठार से निकलती है क्षिप्रा नदी और चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी है काली सिंध। काली सिंध, ये सिंध नहीं है, काली सिंध है। ठीक है, अगर सिंध नदी आए तो सिंध नदी तो यमुना की सहायक नदी है और काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, तो काली सिंध जो है ये भी मालवा के पठार से निकलती है विंध्याचल श्रेणी के और आगे बढ़ते हुए ये भी चंबल नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो कौन सी? एक तो क्षिप्रा नदी आकर मिली चंबल नदी में और अगली नदी निकली काली सिंध और ये भी चंबल नदी में आकर मिल गई। तीसरी नदी ये भी मालवा के पठार से निकली है विंध्याचल रेंज के,
पार्वती नदी। पार्वती नदी भी चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो 3 नदियां हो गई, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये तीनों जो है चंबल की सहायक नदी हैं। ठीक है, जो चंबल नदी के दाएं किनारे यानी राइट बैंक में जाकर मिलती हैं चंबल नदी में। ठीक है, कौन कौन सी? क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। और लेफ्ट बैंक से बनास। ठीक है, तो 4 नदी, ये चारों महत्वपूर्ण नदी हैं, आप याद कर लीजिए इनका नाम। ठीक है, बनास नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी, ये चारों नदियां चंबल की सहायक नदी हैं। ठीक है, इन सब का पानी लेकर चंबल आगे बढ़ती है और इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे सिंध नदी की। सिंध नदी भी मालवा के पठार से ही निकलती है। इसका उद्गम भी मालवा के पठार से, विंध्याचल रेंज से होता है सिंध नदी का। और सिंध नदी आगे बढ़ते हुए इटावा के पास जाकर जो है, इटावा से थोड़ा आगे है, इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना, यमुना नदी की सहायक नदी है सिंध, चंबल की नहीं है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है सिंध और चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। ठीक है, तो सिंध नदी भी मालवा के पठार से निकली और इटावा के समीप जाकर यमुना नदी में मिल गई। तो ये नदियां हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी विंध्याचल श्रेणी से ही निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल रेंज से निकलती है और ये हमीरपुर में जाकर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट नदी देखते हैं। एक नदी निकलती है, ये विंध्याचल श्रेणी के कैमूर नामक पहाड़ी यानी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसका नाम है केन नदी। ठीक है, केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है, कैसे कैमूर और कैसे केन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी विंध्यन से ही निकलती है या विंध्याचल रेंज से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे है कैमूर की पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है केन नदी और बहते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है जो बांदा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है और कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है केन नदी। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हुए यमुना नदी प्रयागराज में जाकर जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सहायक नदियां हुई। कौन कौन सी देखते हैं एक बार। यमुना नदी के बाएं तट से या लेफ्ट बैंक से मिलने वाली 2 नदी, सबसे पहली नदी तो है टोंस नदी और दूसरी है हिंडन नदी। ये 2 ही नदी इंपॉर्टेंट हैं जो बाएं तट से मिलती हैं यमुना नदी में, बाकी सारी दाहिने तट से हैं। फिर हमने देखी चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी थी जो लेफ्ट बैंक से सबसे पहले मिली थी, यानी एकमात्र नदी है बनास नदी जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी जानापाओ की पहाड़ियों से निकलती है और क्षिप्रा नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, पार्वती, ये सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो विंध्याचल रेंज से या मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक है, मालवा के पठार से सिंध नदी निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर हमने देखी बेतवा नदी, ये हमीरपुर में जो है यमुना नदी में मिलती है और उसके बाद जो है कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है विंध्याचल श्रेणी से। ठीक है, केन नदी, और ये बांदा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी की हमने लंबाई देखी 1376 किलोमीटर। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी 3 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होकर बहती है। ठीक है, और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से सारे टॉपिक जो हैं और सारी नदियाँ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।